स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.के. सिंह। हमने पिछले 2 वीडियो में हमने हीरोन्स फार्मूले के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल करे थे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे थे। सेकेंड वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन करा हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इस बुक में एक पिक्चर भी दी हुई है, तो मैं वो पिक्चर को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है, आप देख रहे हो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मीन्स आपने देखा होगा कि जब हम बाहर जाते हैं तो वॉल्स वगैरह पे या रोड्स पे एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह होती है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां करती हैं। तो द ट्रायंगुलर साइड walls of flyover have been used for advertisement. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपीज वो देता है। A company hired one of its walls for 3 months. एक कंपनी है जो 3 महीने के लिए इसको हायर करती है। How much rent did it pay? मतलब एक कितना रेंट पे वो कंपनी करेगी एडवर्टाइजमेंट, जो उसी कंपनी है उसको। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ वॉल है वो है आपका ट्रायंगल में। फिर से वही आपके साइड्स क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो ये 122 मीटर है, ये आप यहाँ पे देखिए 22 मीटर है एंड 120 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मानते हैं कि A इक्वल टू कितना हो गया, 122 मीटर, B इक्वल टू 22 मीटर एंड C इक्वल टू 120 मीटर। अगर हम इसका S निकालते हैं, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो A की 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। ओके, अब नाउ S इक्वल टू हम इसको ऐड करते हैं, 0 2 एंड 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 एंड 2 2 4 एंड 2 6 एंड 1 1 2 2 6 4 अपॉन 2। ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 132 मीटर। आपका सेमी पेरीमीटर आया 132 मीटर। अगर हम हीरोन्स फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं तो एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फार्मूला लिखते हैं, हीरोन्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज की पुट करते हैं, तो S कितना हो गया स्टूडेंट्स, 132 एंड 132 माइनस A क्या था स्टूडेंट, 122 132 माइनस 22 132 माइनस 120। ओके स्टूडेंट, नाउ तो ये 132 हो गया आपका इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो आप देखिए, अगर हम 132 का फैक्टर करते हैं तो 132 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12। ओके, 10 को 10 रहने देते हैं, 110 को 11 इंटू 10 एंड
12। अब 11 कितनी बार आया स्टूडेंट्स? 2 बार, 1 2। 11 into 11, 10 into 10, and now 12 into 12। ये आपका पेयर बना, पेयर बना, पेयर बना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 11 into 10 into 12। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा आपका? 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 एंड 1, तो आपका 13 और ये 10 का 0 यहाँ पर आ गया। तो ये एरिया आया स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स पूरा एरिया आया। अब स्टूडेंट्स इसमें ये बोल रहा है कि हमने इसका एरिया निकाल दिया। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब तो हम इसको यूनिटरी मेथड लगा के ये पता करते हैं कि उसको 3 महीने में, 3 मंथ में उसको कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम देखते हैं आगे। कॉस्ट 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 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, तो 1 ईयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1320 रुपीज पर मीटर, इतना 1320 मीटर स्क्वायर इतना एरिया है, और 5000 कितना है पर मीटर स्क्वायर है 1 ईयर का। तो 1320 इंटू 5000। ओके स्टूडेंट्स, कितना हुआ आपका? हो गया 1 ईयर का। तो हम 1 मंथ का कितना होगा? तो कॉस्ट फॉर 1 मंथ, कॉस्ट फॉर 1 मंथ, कॉस्ट फॉर 1 मंथ हम 12 से डिवाइड दे देंगे इंटू 5000 अपॉन 12। ओके स्टूडेंट्स, बट क्या ये 3 मंथ, ये 3 महीने के लिए ये बात कर रहा है कि 3 महीने में उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 3 महीने के लिए हम देखते हैं, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ, कॉस्ट फॉर 3 मंथ। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1320 इंटू 5000 इंटू 3 अपॉन 12। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। आपका 3 4 जा 12, और ये 5000 है को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा पेज भर गया स्टूडेंट्स, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ फॉर 3 मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितना हो गया? 1320 इंटू 5000 अपॉन 4। हम इसको फिर से कट करते हैं। आपने 2 से कट किया, 2 एंड दिस क्वांटिटी विल बी 2500। अगेन 2 से कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 1250। मतलब स्टूडेंट्स 1320 इंटू 1250। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 165 एंड ये आपका आंसर है, इतना रुपीज। मीन्स कॉस्ट फॉर 3 मंथ जो कंपनी पेड करेगी, कितना करेगी स्टूडेंट्स? तो आपको कंपनी जो पेड करेगी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मीन्स 16,50,000 रुपीज वो कंपनी 3 महीने के लिए पे करेगी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall is 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक हमारे लिए मैसेज भी दिया हुआ है कि हमें अपने आसपास की सोसाइटी को साफ रखना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितने बच्चे या कितने लोग जाते हैं पार्क को गंदा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि अपने कंट्री को हम साफ सुथरा रखें। तो एक काफ़ी अच्छा मैसेज है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो मुझे सबसे पहले मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आपके सोसाइटी में जो भी हो, आसपास जो भी पार्क हो, तो कृपया आप उसको ग्रीन एंड क्लीन रखने में सहयोग करें। नाउ ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे लिखा हुआ है, तो ये जो पेंटिंग हुई है, इस पेंटिंग में जो एरिया निकाला गया है वो कितना है, हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या है। अगेन सेम प्रोसेस, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर। S इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6, 7 and 2 and 1, 2 and 3, 32 upon 2। आपका सेमी पेरीमीटर कितना होगा स्टूडेंट्स, 16 मीटर। अब हम एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया का फिर से एक फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट। तो इस फार्मूला क्या हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C स्टूडेंट। तो नाउ S क्या हो गया स्टूडेंट आपका, S इज 16 माइनस A क्या था बच्चों, 15 and 16 minus 11, 16 minus 5, 16 into आपका 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 इंटू 16 माइनस 5 क्या हो गया आप बच्चों, आपका 5 एंड 16 माइनस 5 कितना हो गया, अगेन ये 11 हो गया। ओके 16 माइनस सॉरी ये 16 माइनस 6 है, 5 नहीं बच्चों। देखो C इक्वल टू 6 मैंने गलती से 5 लिख दिया है, हम इसको 6 कर लेते हैं। ओके तो 16 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, आंसर के बारे में बात करते हैं। तो उसका 16 को आप 4 इंटू 4 लिख दोगे इंटू 5 और 10 को ब्रेक कर दीजिए, 5 इंटू 2। तो बच्चों 4 का 4 इंटू 5 √2, 4 5 जा 20 √2, 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हुआ 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन काफी आसान था बच्चों, लेकिन इसमें जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने पार्क को जरूर ग्रीन एंड क्लीन रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की करते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 centimeter and the perimeter is 42 meters or 42 centimeter। मीन्स बच्चों हम बात करते हैं ए कितना है, ए आपका 18 सेंटीमीटर है
बी जो है आपका 10 सेंटीमीटर है और सी जो है बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, दिया नहीं है। तो बच्चों अगर हम 2s के बारे में बात करते हैं तो 2s कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। एज यू नो दैट 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। नाउ 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42। 18 and 10 कितना हो गया बच्चों 28 प्लस सी इक्वल टू 42। सी इक्वल टू 42 माइनस 28। सी कितना हो गया बच्चों आपका 14 हो गया। अब बच्चों हमने 2s इक्वल टू कितना हो गया 2s इक्वल टू 42। s कितना हो जाएगा 42/2 मीन्स 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम फिर इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। तो आपका हो जाएगा s क्या है s आपका 21 माइनस a है स्टूडेंट आपका 18 सेंटीमीटर 18। b जो है आपका 21 माइनस 10 और c जो है 21 माइनस 14 है बच्चों। तो आपको इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका फैक्टर कर देते हैं। 21 आपके पास कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 7। ये आपका 3 कुछ नहीं कर सकते इसका 11 इंटू 7 पेयर में डालते हैं बच्चों। देखो 3 3 2 बार आया है तो 3 इंटू 3 7 7 भी 2 बार 7 इंटू 7 एंड 11। आपका जो हो गया क्या हो गया बच्चों रूट नहीं लगाते हैं अभी 3 बाहर आया इंटू 7 और ये रूट 11 मीन्स क्या हो गया 21 रूट 11 21 रूट 11 इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हो तो रूट 11 की वैल्यू निकाल के 21 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू रूट 11 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपने क्लास 11 में रूट क्लास 8 में 11 नहीं क्लास 8 में आपने रूट निकालना सीखा होगा। तो मैं अभी डायरेक्ट रूट की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को एक वीडियो सिर्फ अंडर रूट निकालना सिखा दूंगा। मैं अभी डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू जो है 3.3 समथिंग आएगी और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपको 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफ़ी हमारा इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो पहले तो हमें इसका साइड ऑफ ट्रायंगल निकालने पड़ेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट sides of triangle, let sides of triangle be 12x 17x and 25x। ओके स्टूडेंट्स,
तो इनका एक पेरीमीटर दिया हुआ भी है, पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? आपका दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। हम इनको ऐड करते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। हम इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, कितना हो गया? 5 7 12 1 4 एंड 2 3 4 और कैरी जो 1 था 5, 54x इक्वल टू 540। x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 40/54 मीन्स x इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, तो अब साइड के बारे में बात करते हैं। ये क्या था स्टूडेंट्स हमारा? 12x। तो कितना हो गया? 12 इंटू 10 एंड 120। बी की बात करते हैं, 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट सी की बात करते हैं, तो सी इज 25x, 25 इंटू 10 कितना होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होगा 250 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहले से सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो 2s इक्वल टू 540, s इक्वल टू 540/2 एंड s कितना होगा स्टूडेंट्स आपका? 270। s इज 270 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? फिर से फार्मूला एक बार लिखते हैं, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो स्टूडेंट्स आपका हो गया 270 माइनस 120, 270 minus 170 and 270 minus 250। ओके स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा? 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना होगा स्टूडेंट्स? 150। 270 माइनस 170 कितना होगा स्टूडेंट? यहाँ पे हो गया आपका 100 और ये कितना होगा स्टूडेंट? 20। अब हम इसका फैक्टर कर देते हैं स्टूडेंट। तो आप देखो, तो स्टूडेंट 270 जो है इसको हम ब्रेक करते हैं 27 इंटू 10, 150 को ब्रेक करते हैं 15 इंटू 10 एंड 10, 20 को ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये 1 पहले उसको बना लेते हैं पेयर में। तो स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले 2 है, हम 2 को हम यहाँ लिखते हैं, 27 को हम ब्रेक करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 10 को हम बाद में, क्योंकि हमारे पास 10 ऑलरेडी, तो इसको हम नहीं तोड़ते हैं, 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया? 3 इंटू 5 क्या हुआ स्टूडेंट हमारा? ये 2 हो गया, ये रहा 27 हो गया, 15 हो गया, अब 10, 1 2 3 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अच्छा एक मिनट,
ये जो आपका 10 था, हमने यहाँ पे 270 इंटू 150 इंटू 270 माइनस 170 किया था। तो यहाँ पे एक और 100 हमने 10 ही लिख दिया, इसको 100 होना चाहिए। एक और आपका 10 इसमें इंक्रीज होगा, तो 10 इंटू 10। अब आपका ये 2 पेयर हमने बाहर निकाला, तो 3 इंटू 3, आपका ये पेयर 10 बाहर आया, ये पेयर 10 बाहर आया, 10 इंटू 10। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो आपके ये अंदर बच गया, एक ये 2 बचा, 2 एंड ये 5 रहा इंटू 5। फिर से हम इसको ब्रेक कर देते हैं 10 को, 2 इंटू 5। तो क्या स्टूडेंट्स, एक और आपका 10 बाहर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 3 3 9 एंड 100, 900 इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, आप 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा, और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर, अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, एज यू नो दैट द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। तो इक्वल साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। ए 12 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट सी को हम पता करना है, वो हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2s कितना है? 30। तो 2s का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। तो 12 प्लस सी कितना होगा स्टूडेंट्स? 30। 24 प्लस सी कितना होगा स्टूडेंट्स? अगेन 30। सी इक्वल टू 30 माइनस 24। 24 को इधर लाते हैं एंड सी कितना हो गया बच्चों? 6। ये आपका सी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब 2s हमारा कितना था? 2s इक्वल टू 30, एस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेमी पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर आया। अब हम इसका हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए फिर से एक बार फार्मूला लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग फार्मूला जरूर लिखा करो, इससे एक तो फार्मूला लिखने की हमें हैबिट पड़ेगी और क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, एरिया कितना हो गया आपका? तो नाउ 15 माइनस 12 कितना हो गया आपका? 3 इंटू फिर से 3 इंटू 9। तो स्टूडेंट्स, एरिया इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3 पेयर में है, बाहर आ जाएगा। 9 का आपको पता है कि रूट कितना होता है? 9 का रूट होता है आपका 3, और ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स? रूट 15 क्या हो गया? अंदर ही रह जाएगा। एरिया इक्वल टू 9 इंटू रूट 15, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या एरिया इक्वल टू 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, आप चाहो तो रूट 15 का आप अंडर रूट भी निकाल सकते हो,
और अंडर रूट निकाल के आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस स्टेप को, वैसे तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, अगर ये स्टेप आप करना चाहते हो तो √15 की जो वैल्यू होती है आपका 3.88 होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप करना चाहो तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, आप वैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन में भी कंप्लीट है। अब बुक के लास्ट साइड में आंसर क्या आ रहा है वो आप एक बार मैच कर लेना। तो 9 इंटू 3.87 स्टूडेंट ये आएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 7 जा कितना हो गया आपका इसका जो मल्टीप्लिकेशन, इसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा हीरोन्स फार्मूले का जो पहला एक्सरसाइज था हमारा आज फिनिश हो गया। अब हम कल बात करेंगे इसके सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, मतलब उसमें आपको स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है हीरोन्स फार्मूले का यूज करके। तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में शो करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। थैंक यू।